तो हम लोग जो है टेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात किए थे। आज ये दूसरा क्लास होगा टेंस का। सबसे पहला क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, साथ ही साथ फिर प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप, पास्ट का भी 4 टाइप और फ्यूचर का भी 4 टाइप। उसका नाम हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, इस चीज़ पर हमने बात किया था। साथ ही साथ हम इस पर भी बात किए थे कि क्योंकि स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि कौन सा वर्ब कहाँ लगाएं, V4 कहाँ लगाएं, V3 कहाँ लगाएं। तो उसमें हमने पूरा का पूरा बता दिया था कि जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस आएगा V4 लगा दो, जहाँ जहाँ परफेक्ट आएगा V3 लगा दो, हैं। जहाँ जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस आए वहाँ V3 V4 दोनों लगेगा। लेकिन इसको समझना है ऐसे ही नहीं कि V3 V4 दोनों लगेगा। वो वीडियो, वो क्लास जो देखेगा वही समझ पाएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है। और जो इंडेफिनिट है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है V1 या V5 लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में फिक्स है कि उसमें V2 ही लगेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फिक्स है कि V1 ही लगेगा। तो इतना सीख लेने के बाद जो है आज से जो है मतलब हम वो अलग अलग टेंस जो है उसको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। उस दिन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा हो चुकी थी बढ़िया से, जिसमें कि हमने ये सीखा था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब के रूप में जो है वो V1 या V5 लगता है। तो हम लोग जो भी अभी बात कर रहे हैं ये वही ना समझ पाएगा जो पिछले के क्लास को देखा होगा या समझा होगा या किया होगा। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टेंस तो स्टार्ट ही है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या टेंस को देख करके दिमाग में आया कौन सा वर्ब लगना चाहिए इसमें? बोलो। V4 लगेगा, फिक्स है, निश्चित है। अब अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो V4 बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यहीं पर अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस दे दें तो क्या V4 बदल जाएगा? जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा वहां वहां V4 लगेगा ही लगेगा, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, कोई दिक्कत? तो इसलिए मेन वर्ब में क्या लगेगा ये तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। और जिसको दिक्कत है वो पीछे के क्लासेस को देख के आओ, फिर ये पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार या जारी रहना। कोई चीज जो है वो लगातार चल रहा होगा या जारी है, वो काम चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? हम मीनिंग की भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिर मीनिंग की भी बात हम कर लेते हैं तुरंत। तो आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान जो है ना, अगर हिंदी वाक्य में जब तुम लोग देखेगा तो उसमें जो है लास्ट में मतलब अंतिम जो शब्द होगा ना क्रिया का, उसमें तुमको देखना है तो तुमको दिखेगा रहा है, रही है। देखो देखो ये सिर्फ रहा रही से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मीनिंग को भी समझना होगा। और ध्यान से देखो, हम अभी समझाएंगे। रही है, रहे हैं, ये तो बेसिक है। इसी इस तरीके का अगर वाक्य रहता है, जैसे मैं खा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं जा रहा हूं, वह आ रही है, तो इस तरीके के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि प्रेजेंट इसलिए क्योंकि है ना, इसमें है मतलब ये प्रेजेंट है। रहा रही है मतलब कंटिन्यूअस है। इसका मतलब होता है, अगर मीनिंग की बात करो, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है, तो जब मीनिंग देखेगा तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले कोई सेंटेंस ले लो ना, मैं खा रहा हूं। जरा इस सेंटेंस को गौर से पढ़ो और जरा सोचो कि जो ये मैं है वो खाना खाने वाला काम कर रहा है, मीन्स कि वो काम जारी है, ये खत्म हो चुका है या शुरू हुआ है? ये जारी है ना। मैं खा रहा हूं भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैंने बोला
यानी कि जो मैं है वो इस समय सच में पढ़ा रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं अभी न बोल रहा हूं, क्योंकि बोल रहा हूं तभी तो मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं सच में देख रहा हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। क्या देखने का काम खत्म हो चुका है? आंख बंद कर लिया ऐसे करके हम? ऐसा नहीं है। तो जो काम, यानी कि जो इसमें काम होगा, यानी कि जो वर्ब होगा, यानी कि जो क्रिया होगा, वो होना लगातार हो रहा होगा। कैसे? लगातार। लगातार मीन्स कि कंटिन्यूअस, लगातार चलते रहेगा। मैं हंसता हूं, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो और जरा सोचो कि मैं हंसता हूं, मैं अभी हंस रहा हूं, इससे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है उसमें काम जारी है हंसने का। बोलो, पता चल रहा है? नहीं। लेकिन यही में मैं बोल दूं मैं हंस रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि मैं हंस रहा हूं, तो जरा सोचो इससे क्या पता चलता है कि मैं हंस रहा हूं, यानी कि ये काम अभी कर रहे हैं तभी ना। अगर कोई हंस रहा होगा तब ना कहेगा। तुम खाना खा रहा है तो क्या कहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं? तो तुम खाना खा रहा होगा उस समय सच में, तब तुम कहेगा कि मैं खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या मैं आम खा, जो तुम कर रहा होगा उसी के बारे में तुम बोलेगा कि मैं ये चीज कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही वाक्य आता है जो वाक्य से पता चले कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। और देखो ना, वह जा रही है, ये जाने का काम वो कर रही होगी तभी तो बोल रही, मतलब कोई बोल रहा है कि वह जा रही है, वो जा रही होगी इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम मीन्स कि कोई भी इस वाक्य को बोल रहा है, तुम ही बोलेगा कि वह जा रही है, तो इसका मतलब तुम उसको देखा होगा तभी ना बोल रहा है। बोलो, ठीक है? समझ में आ रहा बात? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वही वाक्य आएगा जिसमें कि क्रिया लगातार हो रहा हो। जिसको क्रिया ही समझ में ना आए तब क्या पहचान पाएगा? क्रिया मतलब काम, काम यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो हिंदी में अगर तुमको हम बताएं पहचानना, देखो ये जरूरी है बताना। तो हिंदी वाक्य में जितना भी है ना वाक्य, जैसे कि पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, खाना, देखना, ये सारे के सारे क्रिया हैं। क्या है? क्रिया, वर्ब है, वर्ब। कैसे पहचाने? क्योंकि इस हिंदी शब्द के लास्ट में ना है, तो जिस जिस शब्द के लास्ट में ना रहेगा वो वर्ब होगा। ठीक है? अब यहीं पर एक बच्चा बोलता है कि सर एक और शब्द है नाना, क्या है? इसमें भी तो लास्ट में ना है, क्या ये वर्ब है? अब जरा सोचो, ये नाना तो कोई नाम ना है रे। तो ऐसा कोई अटपटा सा शब्द नहीं ले लेना है जिसमें कि तुमको ये पता चलेगा अरे ये वर्ब है। अरे भाई नाम है, नाना क्या है? नाम ना है, इसमें तुम वर्ब देखेगा, मतलब इसको कहेगा वर्ब। तो ऐसे करके नहीं सोचना है। तो बात समझ में आ गया कैसे वर्ब पहचानते हैं हम? तो इसमें देखो ना, खा रहा हूं, खाना वर्ब है, तो खा रहा, तो क्रिया के अंत में क्या है? रहा हूं। रहा माने कंटिन्यूअस, और हूं माने प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलो, हाँ, हूं, है, हो, ये सब प्रेजेंट है, सभी में। हाँ, है आएगा मतलब प्रेजेंट, रहा जैसे ही आया मतलब कंटिन्यूअस। मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ना। मोहन नाच रहा है, सीता गा रही है, ये सब क्या है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। रहा था कह देंगे तब, मैं खा रहा था, तो था होता है पास्ट में, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, चर्चा करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आया? मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं कि काम जारी हो रहा है, जरा देखो इसमें कि काम जो है वो स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्टिंग टाइम काम का क्या है। मैं खा रहा हूं भाई, कब से? पिछला 5 साल से। ये काम जो मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वह जा रही है। ये काम जो वह जा रही है, कब से जा रही है? सुबह 5 बजे से, सुबह 10 बजे से, कब से? अब कोई कहेगा कि सर हम तो देखे थे उसको, सर देखे थे सुबह के 6 बजे जा रही थी, तो इसलिए हम सर टाइम तो हमको पता है। वाक्य में है लिखा हुआ कि वह 6 बजे जा रही है, ऐसे करके, तो वाक्य में नहीं लिखा हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके का वाक्य आता है जिसमें कि क्रिया का होने का जो स्टार्टिंग टाइम है, यानी कि कब शुरू हो रहा है, वो पता नहीं रहता। और क्या क्या, और क्या पता नहीं रहता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? जितना भी वाक्य ले लो, हम इस पर भी बात करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम इसका ट्रांसलेशन कैसे बना रहा है, इंपॉर्टेंट ये है यहां पर कि तुम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ रहा है क्या। एक बार समझ लिया, और बताते हैं इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, मजे से बनाएंगे। बच्चे से ट्रांसलेशन ही बना रहा होगा, लेकिन पहले मीनिंग समझ लो, फिर हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे, नियम बताएंगे कैसे कैसे किया जाता है, और तरीका भी बताएंगे याद रखने का, सब कुछ बताएंगे। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी वाक्य है, मैं खा रहा हूं, कब से? वाक्य में है जवाब, वाक्य के पास जवाब ही नहीं है, बस खा रहा हूं, हो रहा है काम, पता ही नहीं कब से। मैं पढ़ रहा हूं, भाई मैं पढ़ रहा हूं, कब से? कब से नहीं पता। मैं हंस रहा हूं, कब से हंस रहा हूं, है पता। वह जा रही है, कब से? तो ये काम जो भी हो रहा है वाक्य में, स्टार्टिंग टाइम पता नहीं। स्टार्टिंग टाइम कहने का मतलब शुरुआती समय, वो काम शुरू कब हुआ पता नहीं होता। साथ ही साथ इसमें तुम जरा देखो तो एंडिंग टाइम भी तुमको पता नहीं होगा। एंडिंग टाइम, इसको स्टार्टिंग टाइम, अच्छा एंडिंग टाइम ना, तो इसमें एंडिंग टाइम कहने का मतलब काम का खत्म होने का समय भी पता नहीं होता। देखो, मैं खा रहा हूं, खा लिए, कब खत्म हुआ ये काम, है पता, वाक्य को है पता। मैं खा रहा हूं कहने से क्या पता चलता है कि मैं जो हूं खाना खा रहा हूं, लेकिन हमको पता ही नहीं वाक्य में। वाक्य में पता है कब से खा रहे हैं, पता नहीं। कब ये काम खत्म हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं पढ़ रहा हूं, कब तक, नहीं पता है इसमें। अरे वाक्य में वाक्य जवाब दे पा रहा है इस चीज का। मैं हंस रहा हूं, कब तक, बस हंस रहा हूं, लेकिन कब तक पता तो चल रहा है कि ये काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, जारी है, पर कब तक। तो ना शुरुआती समय पता रहता है, ना ही एंडिंग टाइम, यानी कि वो काम कब खत्म होगा वो भी पता नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यही था, ठीक है। इसी में एक वाक्य ले लें कि मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा मीन्स कि जो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या टेंस को, तो वो बच्चा तो पक्का कहेगा क्योंकि रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हूं है तो प्रेजेंट होगा, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। जबकि ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको इस सेंटेंस में पता चल गया शुरुआती समय 5 बजे से पढ़ रहा हूं, तो फिर ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है तो कौन सा टेंस है फिर? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम देखो अभी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे ही बात कर रहे हैं ना, हम लोग और बात करेंगे,
जब हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो हम वहाँ आएंगे तो इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो जैसे ही तुम देखेगा कि इसमें शुरुआती समय पता हो गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का समझने में? अब जो भी वाक्य देंगे वो बना लेगा पक्का। तो ये तो मीनिंग था, पहचान था, ये सारा का सारा कि कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं। इसमें और बात है, देखो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे ही तुम लोग को नोट करना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर बात को समझना कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, तुमको बताए थे ना कि प्रेजेंट मतलब जो भी इंडेफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बाकी सब में लगता है। तो इसी के वजह से हम यहां पर ये हमको जान लेना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज, एम, आर। मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब कौन सा लगता है? V4। भाई कंटिन्यूअस ये तो तुम पहले क्लास में ही सीख चुका है। अगर मान लो किसी को हेल्पिंग वर्ब समझ में ही ना आए, मेन वर्ब क्या होता है समझ में ही ना आए, तो क्या ये इस चीज को समझ सकता है? नहीं। तो हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है, मतलब 5-10 मिनट का बना देंगे ताकि तुम लोग इसको समझ सको। जल्द ही अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत? तो उसको देख लेना, उसके बाद तुरंत यहां से आगे बढ़ना तो समझ में पूरा बात आएगा। तो मेन वर्ब के रूप में V4 लगता है। और इसमें जो बस यही तो दो बात याद रखना था। एक बात तो तुमको सब पता ही है कि जो इंग्लिश का जो भी सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, यही ना आता है ना। तो जब स्ट्रक्चर लिखेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, तब अब हेल्पिंग वर्ब ना आएगा, वर्ब है तो भाई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तुमको हम लिखिए देते हैं, वर्ब में भी पहले हेल्पिंग वर्ब तब आता है मेन वर्ब, हर जगह हमेशा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है यहां? इज, एम, आर। अब मेन वर्ब V4। अब वर्ब हो ना गया दोनों, अब ऑब्जेक्ट लगा दो, ये हो गया स्ट्रक्चर, बनावट। अब इसी स्ट्रक्चर से ये सारा सेंटेंस बन जाएगा ट्रांसलेट करके। नेगेटिव वाला रहेगा तो हम बताएंगे, पहले यहां तो देख लें। मैं खा रहा हूं, तो ये खाने का काम कर कौन रहा है? मैं सब्जेक्ट हुआ, तो पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश मैं का क्या होता है? आई। अच्छा, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएगा? तो तुमको बता देते हैं, आई के साथ हमेशा एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। किस सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो आर लगता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को जो है जो समझेगा वैसे हम बता ही देते हैं, क्या बार बार बोलेंगे कि जो समझेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि मैं खा रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं से कितना व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है? मैं मीन्स एक सिंगल, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ना। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तुम लोग खाना खाते हो, तो यहाँ पर खाना खाने का काम कैगो कर रहा है, सब्जेक्ट तुम लोग है ना। तुम लोग से कितना व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है? एक से ज्यादा है ना, तो इसीलिए प्लूरल हो गया, तो वो सब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जितना प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें आर, जितना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें इज लगाएंगे। और यहां पर हम देख ही लेते हैं एक बार, ये सिंगुलर
सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। देखो आई जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई के लिए तो फिक्स ही है कि एम लगेगा। ही, शी, इट, वन नेम मतलब एगो नाम, वही एक नाम सिंगुलर होगा रे। यू, देखो यू मतलब जो है तुम भी होता है, तुम दोनों भी होता है, और आप भी होता है, आप दोनों भी होता है, और आप सब भी होता है, और तुम सब भी होता है। तो यहां पर यू में सिर्फ तुम और आप ये सिंगुलर है, बाकी का तुम दोनों, आप सब ये प्लूरल है। इसको प्लूरल में ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर सकता है तुम लोग। तो यू जो है, यू मतलब यू एक ही वर्ड है इंग्लिश का, इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो अलग अलग होता है। तुम दोनों का भी इंग्लिश होता है यू ही। तो ये यू जो है सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा तुमको ये वाक्य से। जब वाक्य पढ़ेगा ना हिंदी का कि तुम लिखा है कि तुम दोनों, उससे पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। कोई दिक्कत? और वैसे ये दोनों है, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, आप सब या आप दोनों। तो ये सब जो है ना प्लूरल, यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो हम लोग जो है प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। पी भी प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। कभी कद तो इज सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? ही। आई के लिए तो फिक्सन है, तो इसके लिए सोचेंगे सिंगुलर है तो उसमें इज लगा देंगे, वो फिक्स है उसका। तो ही सिंगुलर है तो इज लगा दो। अब कहेगा कैसे सिंगुलर है? ही का हिंदी होता है वह। अब वह से तुम वाक्य बनाओ, वह जाता है, वह खाता है। वह खाता है से कितना व्यक्ति के बारे में पता चलता है? वह खाता है, एक ही व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है। अगर हम बोलेंगे वे दोनों खाते हैं, तब पता चलेगा कि हाँ इसमें जो है ना दो लोग हैं, तब न वे दोनों तो हो जाएगा तब प्लूरल, लेकिन वे दोनों तो नहीं है। वह से वाक्य बनाओ और बना लो, वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है? ध्यान से इस वाक्य को सुनो और समझने की कोशिश करो तो पता चलेगा एक ही व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। तो इसीलिए अच्छा ये शी तो लड़की के लिए हो गया, फीमेल, कि वह पढ़ रही है, इसमें भी वही वो सिंगुलर ही होगा, तो सी के साथ भी इज लगाएंगे। इट, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, यह किताब है या यह एक किताब है। यह से जितना भी वाक्य बनाएगा तुमको पता चलेगा किसी एक वस्तु के बारे में, तो इसलिए इट के साथ भी इज लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक नाम, नाम तो सीधे सीधी पता चलता है कि भाई सिंगुलर है कि प्लूरल। सीता गीत गाती है या सीता गीत गा रही है। सीता गीत गा रही है, तो इसमें सीता क्या गो है? एक गो ना, तो सिंगुलर होगा ना। एक बच्चा इसी पर पूछा कि सीता तो सर दुनिया में बहुत सारा होता है, तो ऐसे तो प्लूरल हो जाना चाहिए। अच्छा इसका मतलब ये बताओ, मान लो तुम्हारा नाम अमन है। क्या है नाम? अमन। तो हम कहेंगे अमन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मतलब हम पूरा दुनिया के अमन को बोल दिए कि वो पढ़ रहा है। भाई तुमको देखे होंगे, तुम ही को ना बोले हैं कि यहाँ 50 गो अमन है। तो जब नाम से किसी को बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम ये नाम जिस व्यक्ति का है हम उसी को कह रहे हैं, है कि नहीं? तो जो हम नाम लेंगे, अमन, सीता, राधा राधी कहेगा, राशि वैसे नाम होता है, राशि।
या प्रिया या ऐसे करके बहुत सारा नाम होता है, तो वो सारा का सारा क्या है, सिंगुलर, एक नाम सिंगुलर होता है, तो इसके साथ भी इज लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब कहेगा सारा का सारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट है क्या, प्लुरल नहीं है क्या? है प्लुरल। अच्छा कहेगा कि यू तो सिंगुलर भी होता है, यू प्लुरल भी होता है, अब बताइए यहां क्या करें? तो देखो इस यू को जो है हम प्लुरल ही मान करके हमेशा चलेंगे, और चाहे यू सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, इसमें हम हमेशा आर ही लगाएंगे। अब तुम कहेगा ये क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन एक तरह से है। बात समझ में आ रहा है? वैसे भी इसमें आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर भी रहेगा ना फिर भी, लेकिन बाकी के साथ देखो सब नियम ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब वो प्लुरल सब्जेक्ट में और क्या क्या आएगा? तो देखो प्लुरल सब्जेक्ट में तो यू आ रहा है, तो इसमें तो आर ही लगाएगा, तुम ये लगाएगा। और बताओ ना प्लुरल सब्जेक्ट में क्या आता है? दे, वे लोग रे, दोज, दीज, देयर नहीं ना, ना देयर कहां से, देयर कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है। तो ये सब हमें क्या लगाएगा? आर। हाँ कोई दो नाम, टू नेम, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा नाम रहेगा तो उसमें भी आर लगाएंगे। तो क्या किसी को दिक्कत है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? दिक्कत है? तो कह रहा है दिक्कत है। समझ में आ गया ना बात? अब सेंटेंस बना लेगा। ये सारा का सारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि उसमें कोई मतलब स्टेटमेंट कहा, मतलब उसमें कुछ चीज़ बोला जाएगा, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, इसमें ना ही तुमको नेगेटिव बात दिखेगा, मतलब इसमें नहीं वाला बात भी नहीं आना चाहिए, ना ही सवाल वाला बात आना चाहिए, तो वो जो वाक्य होगा ना वो होगा अफर्मेटिव। जैसे कि अगर यहीं पर हम बोल दें मैं खा रहा हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहीं पर अगर ये बोल दें मैं नहीं खा रहा हूँ, ये अफर्मेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव। जैसे ही बोल दिए क्या मैं खा रहा हूँ, अफर्मेटिव नहीं है, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं मैं क्यों खा रहा हूँ, अफर्मेटिव नहीं है, सवाल इसमें भी पूछा जा रहा है। तो अगर चाहे सवाल पूछा जाए या नहीं वाला बात अगर बोल दें तो अफर्मेटिव नहीं होगा। अगर नहीं रहेगा ये दोनों तब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सिंपल जो सेंटेंस होगा ना, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, ये सारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ना, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, कि पहले किस का इंग्लिश लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएगा ये तो बता दिए हैं, वो वर्ब लगाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में V4 तो V4 ही लगाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इस सब को छोड़ के बाकी जो बच गया सारा का सारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लगा देना है। तो बना लेते हैं एक दो सेंटेंस जो यहाँ पर है। मैं खा रहा हूँ, आई के साथ एम लगेगा ना, आई एम। अब खाना का इंग्लिश में होता है ईट, इसका V2 होता है एट, V3 होता है ईटेन, V4 होता है ईटिंग, V5 होता है इट्स, तो V4 ईटिंग ना। तो आई एम ईटिंग, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? पक्का? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है ना, कि इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं ना। इस वर्ब को कौन कर रहा है? मैं। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम ही लगेगा। अब पढ़ाना का होता है टीच, पढ़ाना का टीच, तो टीच का हो जाएगा टीचिंग, आईएनजी लगता है V4 में, हमेशा आईएनजी लगता है, याद रखना तुम लोग। तो आई एम टीचिंग, बोलो समझ में आ रहा है? मैं हंस रहा हूं, ये हंसना एक काम है, क्रिया है, वर्ब है, करने वाला कौन है? मैं। इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, इसका इंग्लिश आई होता है। अरे इसी को देख करके हम लोग स्ट्रक्चर को देख करके हम बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे तो लिख दिए, सब्जेक्ट खोज के हेज यहाँ है सब्जेक्ट। हंस रहा हूं, हंसना हो गया वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब ना लगाएगा।
अच्छा वैसे ये है भी है वर्ब ही, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम हंसना का लाफ, अभी फॉर लाफिंग, तो LAUGHING, आई एम लाफिंग। वह जा रही है, जाना क्रिया है, और इस काम को करने वाला कौन? वह। और ये रही है यानी कि ये स्त्री है, मतलब ये फीमेल वाला है स्त्री जाति के लिए। तो ये हाँ वह के लिए ही ना दे करके क्या हो जाएगा? शी। जाना का, पहले जाना का लिखेगा, पहले इसके साथ सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? इज। सी इज जाना का। गो बिफोर गोइंग, तो सी इज गोइंग। कोई दिक्कत? हम और सेंटेंस इस पर अभी बनाएंगे, तुम लोग को HW दे देते हैं, अभी तुम लोग बना करके लाएगा। कोई दिक्कत? इसको एक बार बढ़िया से नोट कर लो और रिवीजन करना है इसको। एक बार खाली पढ़ लेने से समझ में नहीं आता है, रिवीजन करना है तुम लोग को। देखो लिखल है, लिखा हुआ है या कुछ भी है, उससे मतलब नहीं ना है, तुम्हारे दिमाग में कितना बातें हैं ये इसमें से, इसको रिकॉल करेगा। पूरा है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो समझने की कोशिश करो। कैसे समझेगा? ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे करके खाली सोचेगा कि जब हम मेरे टीचर ये चीज़ पढ़ा रहे थे तो क्या बोले थे, उस बात को रिकॉल करना है कि अच्छा सर बताए थे क्या कि पहचानना है। अगर कोई हिंदी वाक्य में लास्ट में अगर रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, तब उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और साथ ही साथ मेरे सर ये भी बताए थे कि इसका जो मीनिंग है, सिर्फ रहा है, रही है काम नहीं चलेगा। तो इसका जो मीनिंग है, इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता होता और एंडिंग टाइम भी पता नहीं होता। मतलब काम जो शुरू होता है वो कब शुरू हुआ नहीं पता, कब खत्म हुआ नहीं पता, पर ये काम लगातार जारी रहता है। तो ये सारा का सारा बात ये देख देख के अपने मन में रिकॉल करना है, उस बात को दोबारा याद करना है, सोचना है उसके बारे में। बात समझ में आया?